डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। यस, इट इज़ एसआर फ्लिप फ्लॉप। लास्ट वीडियो में हमने एसआर लैच के बारे में डिस्कस किया था कि नैंड गेट से एसआर लैच कैसे डिजाइन करना है। जैसा कि मैंने बताया कि एसआर लैच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशंस ईजिली समझ में आ सकें। एसआर फ्लिप फ्लॉप के इस सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो है कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यस, इट इज़ एसआर लैच। इतना पोर्शन जो है वो एसआर लैच है जिसका डिजाइनिंग और ऑपरेशन हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। इस एसआर लैच में थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर दो नैंड गेट और लगा दिए गए हैं, तो ये पूरा सर्किट डिजाइन बोला जा रहा है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये जो दो इनपुट हैं इसमें से ये एस है और ये आर है। साथ ही इनका एक और इनपुट लगा दिया गया है, क्लॉक। ये पूरा फ्लिप फ्लॉप तभी ऑपरेशनल होगा जब इस क्लॉक की वैल्यू 1 होगी। अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो ये ट्रिगर्ड 0 होने पर ये फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, नहीं चलेगा। ये तभी काम करेगा जब क्लॉक की वैल्यू 1 है, क्लॉक पल्स 1 है। तो फ्लिप फ्लॉप के एस ऑपरेशन के समझने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एसआर लैच में क्या होता था। एसआर लैच में एस की वैल्यू अगर 0 पर जो हमारा आउटपुट आता था वो इनवैलिड आता था, 0 1 पर 1 आता था, 1 0 पर 0 आता था और 1 1 पर होल्ड आता था। अगर आप एसआर लैच वाली वीडियो नहीं देख के आए हैं और एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एसआर लैच को समझ लीजिए, देन आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप समझना और आसान रहेगा। एसआर लैच के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम ऑपरेशनल टेबल की बात करते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेशनल टेबल के लिए हमने कितने कॉलम लिए? एक क्लॉक का कॉलम, एक एस का कॉलम, एक इनपुट आर और ये क्यू एन प्लस वन विच इज द नेक्स्ट स्टेट, क्यू एन प्लस वन। ये हमारा आउटपुट होगा, नेक्स्ट आउटपुट। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जब क्लॉक की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब कि क्लॉक नॉट ट्रिगर्ड है, नॉट ट्रिगर्ड, ऑन ही नहीं है, ऑफ है। तो इस केस में क्या होगा? क्लॉक ऑफ है तो अभी हमने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करेगा, फ्लिप फ्लॉप अपने ऑपरेशन नहीं करेगा। जैसा इनपुट है या जैसा आउटपुट है वो वैसा ही, वही वैल्यू होल्ड करके रखा रहेगा। तो क्लॉक अगर नॉट ट्रिगर्ड है मतलब 0 है, उस केस में एस की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, क्यू एन प्लस वन कितना आएगा? आउटपुट। आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि ये वर्क ही नहीं कर रहा है। आउटपुट रहेगा क्यू एन, करंट स्टेट वाला। जो करंट स्टेट में आउटपुट जो बिट स्टोर्ड है उसमें वो ही उसका आउटपुट रहेगा और इस टाइम ये फ्लिप फ्लॉप नॉट वर्किंग में रहेगा। तो भाई हमको तो फ्लिप फ्लॉप पे कुछ काम करवाना है, तो काम करवाना है तो आपको क्लॉक पल्स जो है वो 1 रखनी पड़ेगी, मतलब ट्रिगर्ड ऑन रखना पड़ेगा। क्लॉक पल्स का ट्रिगर्ड ऑन रखना पड़ेगा। तो जब क्लॉक का ट्रिगर ऑन रखेंगे मतलब क्लॉक की वैल्यू 1 रखेंगे, तो उस केस में आपके जो एस आर हैं उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। जब क्लॉक ऑन है तो एस और आर की वैल्यू 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1 पर देखते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप ये डिजिटल सर्किट कैसे काम करता है। क्लॉक की वैल्यू है 1। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एस और आर की दोनों की वैल्यू 0 0 है, एस भी 0 है और आर भी 0 है। क्लॉक कितना है? 1। तो इस वाले नैंड गेट में एक तो 0 वैल्यू गई और एक 1 वैल्यू गई, 0 और 1 वैल्यू गई। हम नैंड गेट की प्रॉपर्टीज से पढ़ के आए थे कि नैंड गेट में अगर एक भी वैल्यू 0 मिलती है तो आउटपुट हमें कितना मिलता है? 1। इट मीन्स यहां पर जाएगा 1। इसी तरह दूसरे नैंड गेट में भी एक वैल्यू तो 0 जा रही है इनपुट में और एक क्लॉक की वैल्यू 1 आ रही है। तो एक वैल्यू ऑलरेडी 0 जा रही है तो हमें यहाँ पर आउटपुट कितना मिलना है? 1। ये 1 और 1 आउटपुट जो निकल के आए हैं वो फर्दर एंटर करेंगे एस आर लैच में। और एस आर लैच की टेबल से हम पढ़ के आए थे कि 1 और 1 के केस में आउटपुट कितना आता है? होल्ड होता है। आउटपुट क्या होता है? होल्ड होता है। मतलब जो क्यू आएगा, जो क्यू आएगा न्यू,
वो कितना आएगा, होल्ड आएगा, जो पहले पोजीशन थी वही आएगी। मतलब एस आर लैच में जब 1 और 1 जाता है तो होल्ड होता है। यहाँ तक आने पर ये 1 1 हो चुके हैं और उसके बाद ये एस आर लैच में एंटर कर रहे हैं। एंटर करने में ये 1 1 वैल्यू जब एंटर होगी तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आएगी, होल्ड आएगी। इट मीन्स 0 0 पर ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो होल्ड आएगा। अब हम सेकेंड केस में आएंगे, जब एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है, एस 0 है और आर 1 है। तो इस वाले नैंड गेट में 0 ऑलरेडी एक 0 जा रहा है और जब भी एक नैंड गेट में 0 जा रहा होता है तो आउटपुट आपको क्या मिलता है, 1। और यहाँ पर इस वाले नैंड गेट में एक इनपुट जा रहा है 1 और एक इनपुट ये वाला भी 1 है, दोनों ही 1 है। दोनों ही जब 1 होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 0। इट मीन्स यहाँ तक के केस में इसमें 1 आया और इसमें 0 आया। ये 1 और 0 जब एस आर लैच में एंटर करेंगे तो 1 और 0 के केस में आउटपुट आता है 0। इट मीन्स ये 1 और 0 जब इस एस आर लैच में आए तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0। तो 1 और 0, जब एस की वैल्यू यहाँ पर 0 थी और आर की वैल्यू 1 थी तो ये पलट के हो गए 1 और 0, और 1 और 0 का फाइनल आउटपुट जो मिला वो मिला 0। इट मीन्स जब एस 0 है और आर 1 है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। केस 3 देखते हैं, जब एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है। एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है। तो जब हम यहाँ पर एस 1 है, एक ऑलरेडी 1 है और एक क्लॉक का 1 है, दोनों ही 1 है, तो यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा 0। और यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है, जब आर 0 है एक भी 0 आपको मिल गया तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर 1। ये 0 और 1 जब एस आर लैच में एंटर होंगे, 0 और 1 एस आर लैच में एंटर होंगे तो हम देख रहे हैं एस आर लैच की टेबल से 0 और 1 जब जाते हैं तो आउटपुट मिलता है हमें 1। तो इट मीन्स इसका आउटपुट मिलेगा अब हमें 1। तो फ्लिप फ्लॉप के केस में जब एस 1 है और आर 0 है तो फाइनल आउटपुट हमें मिल रहा है 1। फोर्थ केस में जब एस भी 1 है और आर भी 1 है, दोनों ही 1 है, एस 1 है, एस 1 क्लॉक भी 1 है, 1 और 1 हो गए 0, यहाँ पर आया 0। इधर ये क्लॉक 1 और आर भी 1, दोनों ही 1 है, 1 और 1 यहाँ पे भी आया 0। 0 और 0 जब फ्लिप एस आर लैच में जाते हैं तो आंसर हमें मिलता है इनवैलिड। तो इसका मतलब जब हमारे एस 1 होगा और आर 1 होगा, लैच में एंटर होते समय वो 0 0 हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा इनवैलिड। तो ये ट्रुथ टेबल में बन जाती है आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की। तो ये है आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल। 0 0 पर होल्ड, 0 1 पर 0, 1 0 पर 1 और 1 1 पर इनवैलिड, ये बोली जाएगी ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स टेबल की। इसमें हमने यहाँ पर 3 इनपुट की तरह ये यहाँ पर टेबल बनाई है। 3 इनपुट हैं एस, आर और क्यू एन। क्यू एन इज द प्रीवियस आउटपुट एंड क्यू एन प्लस 1 इज द नेक्स्ट आउटपुट। तो 3 इनपुट के हिसाब से जो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए, 0 0 0 0 0 1, ये सबको पता है। इस हिसाब से अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा। तो अगर हमारी वैल्यू एस 0 है और आर भी 0 है, दोनों ही वैल्यू 0 हैं, तो हम यहाँ पे पता है कि जब हम दोनों वैल्यू हमारी 0 होती हैं तो आउटपुट जो होता है वो होल्ड होता है, मतलब जो भी पुराना आउटपुट है वही हमारा आंसर होता है। इट मीन्स अगर 0 0 है तो जो भी हमें क्यू एन जो भी पहले पुराना आउटपुट आया हुआ है 0, वही यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू होल्ड है। यहाँ पर भी सेम, दोनों ही 0 है वैल्यू, तो पुराने आउटपुट में क्यू एन 1 था तो नया भी 1 आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू होल्ड होती हैं। इनको बोलते हैं होल्ड कंडीशन। जो पुराना आउटपुट होगा 0 और 1, क्यू एन पुराना आउटपुट है, यही आपका क्यू 0 और 1 क्यू एन प्लस 1 में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, 0 है और 1 है। 0 1 में हमें पता है आउटपुट क्या आता है, क्यू एन प्लस 1 क्या आता है, 0। यहाँ पर क्यू एन से कोई रिलेशन नहीं है। 0 और 1 अगर एस और आर की वैल्यू 0 और 1 है तो आउटपुट हमारा क्यू एन प्लस 1 कितना आता है, 0। इधर भी 0 और 1 है तो यहाँ पे भी 0। इधर क्यू एन का कोई काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्यू एन का कोई काम है ही नहीं। क्यू एन का काम कब है, जब आपकी दोनों ये वैल्यू 0 हैं तब आपकी वैल्यू होल्ड होती है, मतलब पुरानी वैल्यू आती है, तब क्यू एन का काम आता है।
यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 0 और 1 के हिसाब से 0 1 का जो आउटपुट आता है वो 0 आता है, तो 0 और 1 का आउटपुट जो है आपका 0 आ गया। इधर भी 0 1 का आउटपुट 0 आ गया। यहाँ पर 1 और 0 के केस में आपका आउटपुट जो होता है वो 1 आता है। तो ये 1 और 0 के केस में यहाँ पर दोनों में आपका आ जाएगा 1। 1 और 1 के केस में इनवैलिड आउटपुट होता है। तो 1 और 1 के केस में हमें यहाँ पर नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हम डोंट केयर कंडीशन लगा देंगे। 1 और 1 के केस में ये वैल्यू इनवैलिड आएगी। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप होती है। ये जो 0 0 कंडीशंस होती हैं इनको बोलते हैं रीसेट, और 1 1 कंडीशंस को बोलते हैं सेट। तो सेट और रीसेट के नाम से ही इस फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब हम बात करते हैं इस एसआर फ्लिप फ्लॉप से ये जो टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल आई है, इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब इसकी एसओपी इक्वेशन क्या बनेगी। एसओपी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको के मैप में रेडी कर लेंगे। के मैप के लिए हमने एसआर क्यू 3 वेरिएबल्स थे, तो 3 वेरिएबल्स वाला एक के मैप तैयार कर लिया। इसमें जहाँ जहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है, जहाँ जहाँ आपका 1 आया है वहाँ वहाँ हमने 1 लिख दिया। 0 1 पहली पोजीशन पर 1 है, 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर 1 है, और 6th और 7th पर डोंट केयर है। तो 1 1 1 और 6 7 पर डोंट केयर ये बना दिया हमने। इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग करने में देखिए ये एक पेयर तो बना 1 1 का ये, और ये 1 1 और डोंट केयर के ये 4 का एक क्वाड बना। इससे यहाँ इन दोनों के लिए आया आर डैश क्यू एन, और इसके लिए आया आपका एस। तो एस प्लस आर डैश क्यू एन ये एक्सप्रेशन बनी आपकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। नेक्स्ट हम बनाएंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल के लिए एक्साइटेशन में क्या होता है कि हमने यहाँ पर देखिए क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 मतलब करंट इनपुट और नेक्स्ट स्टेट इनपुट, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, करंट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, इन दोनों के हिसाब से आप चलेंगे और बताएंगे कि ये इनपुट क्या दिए जाएंगे कि ये आउटपुट्स रहें। ये निकालने के लिए हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं, और एक्साइटेशन कंप्लीट करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम देखें क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, क्यू एन प्लस 1 जीरो कब आ रहा है, तो क्यू एन प्लस 1 क्यू एन 0 और क्यू एन प्लस 1 0, ये देखिए कहाँ पे आ रहा है। ये एक तो इस केस में आ रहा है, क्यू एन भी 0 है, क्यू एन प्लस 1 भी 0 है, और इस केस में आ रहा है क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 दोनों 0 आ रहे हैं। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है जहाँ दोनों 0 आ रहे हों। इन दोनों केसेस में आप देखेंगे एस और आर की क्या क्या वैल्यू हैं। तो पहले केस में इसमें और इसमें आप ये दोनों केसेस में देखेंगे कि एस की वैल्यू दोनों जगह ही 0 है, मतलब एस की वैल्यू कंफर्म है कि एस की वैल्यू 0 है, तो हम एस की जगह लिख देंगे 0। और इन्हीं दोनों केसेस में आर की वैल्यू देखेंगे, एक बार 0 है एक बार 1 है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू नॉट कन्फर्म्ड, इसको लिख देंगे हम क्रॉस। इसी तरह से नेक्स्ट जब क्यू एन की वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 हो, 0 और 1 हम यहाँ टेबल में देखेंगे 0 और 1 का केस कब आ रहा है, 0 और 1 का केस इस केस में आ रहा है, क्यू एन 0 है क्यू एन प्लस 1 1 है। ये कब आ रहा है, जब एस 1 है और आर 0 है, बाकी कहीं 0 और 1 आपका नहीं आ रहा है। ठीक, तो एक ही जगह ऐसा आ रहा है जहाँ एस 1 है और आर 0 है, तो इट मीन्स ये ऐसा केस कब आ रहा है, जब एस 1 है और आर आपका 0 है, एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे कि क्यू एन 1 और क्यू एन प्लस 1 0, 1 और 0 ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पे कहाँ दिख रही है, 1 और 0, 1 और 0 आपको यहाँ दिख रही है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कहीं भी 1 0 नहीं दिख रहा है। तो क्यू एन 1 और क्यू एन प्लस 1 0 जो इस कंडीशन में है, यहाँ पर एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है, तो हम एज इट इज़ यहाँ पर एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 एक्साइटेशन टेबल के लिए लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्यू एन 1 हो और क्यू एन प्लस 1 भी 1 हो, तो 1 1 का टेबल में यहाँ पर देखेंगे कॉम्बिनेशन कहाँ आ रहा है, जब क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1 भी 1 है। एक तो इधर आ रहा है 0 0 के केस में, और एक इधर आ रहा है क्यू एन 1 और क्यू एन प्लस 1 भी 1 है। ये कब है, 1 और 0 के केस में, एक इधर और एक इधर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एस 0 है और आर 0 है,
और यहाँ पर S1 है और R0 है, मतलब R की वैल्यू तो दोनों बार 0 है, तो R तो पक्का हो गया कि R यहाँ पर 0 है, और S कभी 0 है कभी 1 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डोंट केयर लगाएंगे, ऐसे S डोंट केयर और R 0। तो ये आपकी बन गई एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप।